जी नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। पाप पुण्य फल जाने हम प्रथमा नियोग से, निज परिणाम संवारे हम करुणा योग से, निर्मल चारित्र धारे हम चरणान योग से, निज आत्मा को ध्याए हम द्रव्यान योग से, मेरी आत्मा का कल्याण कराए मेरे गुरुवर अर्श कीर्ति जी महाराज। श्री महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। मेरी आत्मा के कल्याण के लिए कल्याणकारी कल्याण मंदिर स्तोत्र का तीसरा काव्य हमें समझाकर हमारे 3 रत्नत्रय मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रतिभा जी। नमस्ते महाराज। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो क्या हो गया है? 2 काव्य हो गए महाराज जी। 2 हो गया है, तीसरा होना है आज। लेट हो गया आज मैं थोड़ा, क्योंकि अभी क्लास की थोड़ी हमको भी आदत नहीं है। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। अभी क्या एकदम से ध्यान नहीं था, 3 बज गया, मैं कुछ काम में लगा हुआ था और क्लास का ध्यान नहीं था कि क्लास है 3 बजे से। महाराज जी हम लोग तो अब बेसब्री से इंतजार करते रहते कि कितने दिनों बाद क्लास शुरू हुई है। महाराज जी नयन पखा, तो हम लोग को तो बहुत इंतजार हमको भी आदत पड़ जाएगी। हमें आपकी अमृतवाणी सुनने की आदत पड़ गई महाराज जी। शुरू करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। जय बोलो देवाजी शासन नायक महावीर भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य को शिक्षक देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। बोलो परम पूज्य ज्ञान योगी ज्ञान दिवाकर मुनि आश कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते 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 नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते महाराज नमस्ते। आशीर्वाद। तो हमारा कल्याण मंदिर स्तोत्र का स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने जाना था कि ये जो कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुद चंद्र जी द्वारा रचा गया है। ये कल्याण मंदिर स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के रूप में रचना की गई। दूसरे काव्य के माध्यम से पहले काव्य में अरिहंत देव को नमस्कार करके और दूसरे काव्य में आचार्य देव ने उनकी स्तुति कर रहा हूं जो कमठ के मान को हरने वाली है। इससे हमने ज्ञात कराया कि ये स्तुति भगवान पार्श्वनाथ की जा रही है। दूसरे काव्य में से बताइए मुझे
गरिमाम्बुरा से इसका अर्थ क्या होता है? सिर्फ 2 जन का ही हाथ हैंड रेज हुआ है। आरती, नमस्ते महाराज जी। हाँ आशीर्वाद बहुत बहुत। समुद्र के समान गुणों वाले। हाँ समुद्र के समान गुणों वाले। हाँ, समुद्र के समान गुणों वाले, अर्थात थोड़ा सा इसमें और, समुद्र के समान अपार गुण जिनमें पाए जाते हैं। अम्बु राशि जैसे समुद्र में अपार जल पाया जाता है, ऐसे जिनमें अपार गुण पाए जाते हैं, बहुत गुण है जिनमें। बताइए। सुविस्तृत मति, सुविस्तृत मति का मतलब क्या हुआ? सुविस्तृत मति का अर्थ बताएंगी? विशाल बुद्धि वाले। सपना जी वेद, इंदौर से। जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा विस्तृत है महाराज जी, विस्तृत बुद्धि वाले। जिनकी बुद्धि बहुत विस्तृत है, अर्थात विशाल बुद्धि वाले। विशाल बुद्धि वाले, विस्तृत बुद्धि वाले। नमस्ते महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। जो विशाल बुद्धि वाले हैं उनको विस्तृत मति कहते हैं। सुरगुरु, सुरगुरु इसका अर्थ क्या हुआ? बृहस्पति। देवताओं में महा बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति। चलिए, आप लोगों ने बगैर पूछे ही बता दिया हमसे। बृहस्पति सुरगुरु अर्थात जो देवताओं को भी गुरु है, ऐसे बृहस्पति अर्थात सुरगुरु। समय, समय का अर्थ क्या हुआ? महाराज जी मैं बोल दूं? प्रतिभा जी बताइए, समय का मतलब क्या हुआ? प्रतिभा जी आवाज नहीं पहुंच रही, म्यूट नहीं किया आपने। कमठ का मान भस्म करने के लिए अग्निशुल्क। बताइए चंदन जी। कमठ का मान भस्म करने के लिए जो अग्नि होती है, उस तरह समय से। का मतलब क्या हुआ? समय, समय, समय। मैं बताऊं, अहंकार। हम पूछेंगे तभी बताना है, कोई बात नहीं। चलिए, समय का अर्थ होता है अहंकार, मान। हाँ, हम रतनगंज साहब का आचार्य पढ़े थे ना, स्मेन योन नत्येति, मतलब जो अहंकार नहीं करता है। समय का मतलब है अहंकार, घमंड। तो इसका दूसरे हमारे श्लोक के अर्थ, काव्य के अर्थ आप लोगों ने बताए।
आज हम आगे तीसरे काव्य की ओर चलते हैं। तीसरा काव्य हमारे लिए क्या कहता है? सामान्य तोपी तव वर्णयितुम स्वरूप। अर्थात सामान्य अपि, सामान्यता मतलब सामान्य मतलब साधारण, साधारण तरीके से, अपि मतलब भी, साधारण तरीके से भी, तब अर्थात आपके, तुम्हारे, वर्णयितुम वर्णयितुम अर्थात वर्णन करने के लिए, स्वरूप मतलब आपके स्वरूप का, मस्मादृशः अर्थात अस्मादृशः मुझ जैसे, कथम धीस, कथ मतलब कथम अर्थात कैसे, अधीश अर्थात समर्थ, भवंत अधीशा, इधर भवंत अर्थात हो सकता है, और एक अधीशा का मतलब हो गया, अधीश मतलब स्वामी। धृष्टोपी अर्थात धीट, धृष्ट मतलब धूर्त या ढीठ बोलते हैं जिसको हम, किसी के लिए हम कोई कार्य करने के लिए अगर रोके फिर भी करता जाए तो क्या बोलते? बड़ा ढीठ है। तो ऐसा धृष्ट मतलब धीट, अपि मतलब भी, धीट होते हुए भी, कौशिक शिशु, कौशिक का मतलब होता है क्या? उल्लू, जो रात में बोलता है ना उल्लू, उल्लूक, उसे कौशिक बोला जाता है। तो कौशिक शिशु अर्थात उल्लू का बच्चा। यदि वह दिवांधो, जैसे उल्लू का बच्चा दिवांधो, जैसे उल्लू के बच्चों में क्या होता है? दिवा अंध अर्थात दिन में अंधेर, अंधा होता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता। और रूपम अर्थात रूप वाला, प्ररूपयति अर्थात किम किल घर में रश्मि, अर्थात उसके स्वरूप का किल आश्चर्य पूर्वक, घर्म रस में
अर्थात घर्म रश्मि का मतलब होता है सूर्य। तो इसका अर्थ मैं आपको एक एक करके बताया। अभी मैं आपको एक बार इसको पूरा पढ़ करके और फिर इसका एक एक लाइन का अर्थ करके बताता हूं। तीसरा काव्य है, इस प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे। सामान्य तो तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशः कथमधीश भवन्त धीसा दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मे। पुनः एक बार बोलता हूं। सामान्य तो तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवन्त धीसा दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मे। इसका अर्थ है कि सामान्य तो पिता वर्णयितुं स्वरूप, कि सामान्य से अर्थात तब अर्थात आपके सामान्य स्वरूप का वर्णन मस्मात् दिशा कथम धीस भवन्त दिशा। हे भगवान, मेरे द्वारा आपके सामान्य स्वरूप का वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। कैसे? तो पहले उन्होंने यहाँ अंतिम दो लाइन में जो उदाहरण दिया है कि जैसे एक जन्मजात उल्लू का बच्चा है, बालक है, वो कैसा होता है? अंधा होता है, उसे दिन में दिखाई नहीं देता है। तो जैसे एक उल्लू का बच्चा है, उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के रूप का वर्णन, सूर्य के बारे में वो नहीं बता सकता है। वो क्योंकि सूर्य के प्रकाश को कभी देख नहीं सकता है, इसलिए जिसने सूर्य के प्रकाश को नहीं देखा है, वो कैसे सूर्य के प्रकाश का वर्णन कर देगा? जो सूर्य के प्रकाश को देखने में भी समर्थ नहीं है, वो सूर्य के बारे में कैसे हमारे लिए बता सकता है? जब तक सूर्य रहता है तब तक उल्लू को दिखाई नहीं देता है। इसलिए जब सूर्य चला जाता है तब उल्लू को दिखाई देता है। तो जिस उल्लू के बच्चे ने कभी सूर्य को नहीं देखा है, वो कैसे
सूर्य के रूप का, स्वरूप का वर्णन करेगा, अर्थात नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से हे भगवान एक उल्लू का बच्चा सूर्य के रूप का वर्णन, अर्थात सूर्य के बारे में हमें नहीं बता सकता कैसा सूर्य का प्रकाश होता है, वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मैं आपके गुणों का, आपके सामान्य रूप का वर्णन नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी मिथ्यारूपी अंधकार छाया हुआ है। अभी मेरे पास वो ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इसलिए ज्ञान का प्रकाश नहीं होने से अभी मेरी मति में मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है। इसलिए मैं आपके इस मिथ्या रूपी अंधकार में मैं आपके उस रूप को नहीं जान सकता हूं, आपके उन गुणों को नहीं जान सकता हूं। इसलिए मैं जब आपके गुणों को जान ही नहीं सकता हूं तो कैसे मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकता हूं। नमस्ते महाराज जी। अर्थात नमस्ते महाराज। महाराज जी सेकंड लाइन में दो वर्ड सेम है, कथम धीश और भवनत्य धीशा। एक धीश है और एक धीशा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? किस चीज में? लाइन में दूसरी लाइन में एक वर्ड है कथम धीश और एक दूसरा है भवनत्य धीशा। हाँ, दोनों में फर्क है। कथम धीश, कथम प्लस अधीश है, और एक है अधीसा। एक धीश है और एक अधीश है और एक अधीसा। एक विसर्ग का ही फर्क है ना? हाँ, नहीं विसर्ग का नहीं, एक अधीश सिर्फ शाह है और अधीशा। राज और राजा दोनों में क्या फर्क है? फर्क है। फर्क है ना? राज में और राजा दोनों में फर्क है ना? हाँ है। हाँ, ऐसे अधीश और अधीसा। अधीसा मतलब समर्थ, अधीश मतलब कौन? स्वामी। आया समझ में? हाँ। पहले भी मैंने दोनों का अलग अलग बता था कि कथम अधीश ये स्वामी, कथम कहने में हे स्वामी, अधीश मतलब हे स्वामी, हे भगवान, और अवंत धीसा मैं समर्थ नहीं हो सकता हूं। अब आप इसका एक एक अक्षर का तो आपने लिख लिया ना, मतलब जी महाराज जी। एक एक शब्द का अर्थ तो लिख लिया ना जी। सामान्य तो भी मतलब सामान्य से भी, तब अर्थात आपके वर्ण्य तुम, यानी वर्णन करने के लिए या कहने के लिए स्वरूप, आप रूप का या स्वरूप को अस्मादृशा अर्थात मुझ जैसा, मेरे जैसा, कथम अर्थात कैसे, अधीसा मतलब तो पहले बता दिया कि हे भगवान, भवंत धीसा अर्थात समर्थ हो सकता है। तो पहली लाइन का अर्थ था। दूसरी लाइन में यहाँ पर जो अधीसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले शब्द आता हमारा कि हे भगवान, अधीश, हे भगवान। सामान्य से भी आपके
रूप का या आपके स्वरूप का वर्णन करने के लिए मुझ जैसा सामान्य या मुझ जैसा मिथ्या दृष्टि या मुझ जैसा पापी आपके अपार गुणों का वर्णन करने के लिए कैसे समर्थ हो सकता है। जैसे कौशिक शिशु, उल्लू का बच्चा, उल्लू का बालक, जिसे दिवांग अर्थात दिन में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई नहीं देने से वो सूर्य के प्रकाश का या सूर्य के बारे में या सूर्य के प्रकाश के बारे में नहीं बता सकता है। उसी प्रकार मैं भी इस मिथ्यात्व रूपी अंधकार में ग्रसित हूँ, अज्ञान रूपी अंधकार में मैं पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके रूप का बखान या आपके बारे में कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अब आप इसका अर्थ ऐसा लिख लीजिए कि हे भगवान, जिस प्रकार उल्लू का बच्चा सूर्य के रूप का वर्णन करने में वापस बोलो ना महाराज जी एक बार। हे प्रभु या हे भगवान, जिस प्रकार उल्लू का बच्चा उल्लू उल्लू जो रात में उल्लू बोलता है ना, उल्लू का बच्चा सूर्य के या सूर्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता या सूर्य का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उसे दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार मैं आपके सामान्य स्वरूप का भी वर्णन करने में असमर्थ हूं, क्यों? क्योंकि मैं भी मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार से ग्रसित हूं, या मुझ पर भी मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है।
अंधकार से प्रसिद्ध। ग्रसित, ग्रसित मतलब जकड़ा हुआ हूं। महाराज ये दृष्टोपी का अर्थ क्या हुआ? तीसरी लाइन जो है ना दृष्टोपी, इसमें कहाँ लग रहा है दृष्टोपी? अभी आगे आएगा। ढीठ होता है उसका मीनिंग। ढीठ, ढीठ होता है बेशर्म, बोलते ना बड़ा बेशर्म है, मना करने पर भी मानता नहीं है। तो आगे लिखिए कि क्योंकि मैं भी मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार से जकड़ा हुआ ग्रसित हूं, तब भी ढीठ की भांति आपके गुणों का वर्णन। महाराज जी वापस बोलिए ना ये लाइन। तब भी ढीठ, ढीठ की भांति, बेशर्म की भांति आपके गुणों का वर्णन करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। हो गया? ज्योत्सना जी पहाड़े, हमने क्या अर्थ लिखाया बता, बोल करके बताइए, अनम्यूट कीजिए। हे भगवान, जिस प्रकार उल्लू का बच्चा सूर्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसे दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मैं आपके गुणों का सामान्य वर्णन का स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं भी एक मिथ्या रूपी ज्ञान रूपी अंधकार मुझ पे छाया हुआ है, मुझ में छाया हुआ है। तब भी ढीठ के भांति आपके गुणों का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। समझ में आया कि जैसे उल्लू का बच्चा भी सूर्य के प्रकाश के बारे में बताए किसी को कि सूर्य का प्रकाश तो ऐसा होता है, या समझ लो आप जो है ना, हम लोग, हमने अभी तक विदेश क्षेत्र नहीं देखा है, ठीक है ना, और कोई आपके लिए बताए कि विदेश क्षेत्र में तो ऐसा होता है, विदेश क्षेत्र में तो वैसा होता है, जिसने देखा नहीं है वो विदेश क्षेत्र का वर्णन कैसे करेगा आपके लिए? या कोई नंदीश्वर के बारे में आपको बता, नंदीश्वर में ऐसा होता है, नंदीश्वर में ऐसा पाया जाता है, आपके लिए कोई बताए तो ये तो जबरदस्ती की बात हुई, क्योंकि उसने देखा नहीं है फिर भी बता रहा है आपके लिए, जबरदस्ती पना कर रहा है ना। ऐसे ही मुझे भगवान की भक्ति करना नहीं आती, भगवान के गुणों को मैंने नहीं जान पाया क्योंकि मेरा ज्ञान बहुत थोतला ज्ञान है, बहुत छोटा ज्ञान है। मैं भगवान के ज्ञान को, भगवान के गुणों को मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं। अर्थात भगवान, मुझे भक्ति करनी नहीं आती है फिर भी मैं भक्ति करना चाहता हूं। जैसे एक मूर्ख के लिए कुछ भी नहीं आता फिर भी वो कुछ करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार में भी अज्ञानी होने के बाद भी, ढीठ होकर के, मूर्ख होने के बाद भी, अज्ञानी होने के बाद भी, मैं बेशर्म होकर के भी मैं आपकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। आया समझ में? बिल्कुल सरल है ना? जी महाराज। पहली 2 लाइन में उन्होंने, आचार्य देव ने जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कहा है कि मैं आपके सामान्य गुणों को बताने में, सामान्य गुणों, आपका जो
मूल स्वरूप है उसको तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन सामान्यता से भी अगर आपके गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ तब भी मैं समर्थ नहीं हूँ। तब भी जैसे कोई उल्लू का बच्चा सूर्य के बारे में बताने में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार आप सूर्य हैं और मैं एक उल्लू का बच्चा हूँ। मैं आपके गुणों को नहीं देख सकता हूँ, नहीं जान सकता हूँ, फिर भी मैं उसे कहने का, उन्हें बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। आया? स्पष्ट हो गया ना? बिल्कुल सरल लग रहा कि नहीं लग रहा? जी महाराज जी। कितना भी बिल्कुल हमको बोलने में भी सरल हो जाएगा। सामान्य तो तव वर्ण्य तुम स्वरूप मस्मादृशा कथम अधीश भवन्त्यधीशा दष्टोऽपि कौशिक शिशु यतिवादिवान्धो रूपम प्ररूपयति किं किल धर्म रश्मि। अभी देखो बोलने पे एक एक शब्द का आपको अर्थ मालूम हो रहा है ना? तो इजी हो जाता है भाई। हाँ, तो चलिए आज मुझे अब ये बोल करके कौन दिखाएगा काव्य? सरिता जी बताइए, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशा कथमधीश भवन्त्यधीशा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यतिवादिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मे। भैया बहुत अच्छा। कल का काव्य किस किसने याद कर पाया? दूसरा काव्य याद किसने किया? थोड़ा थोड़ा याद है महाराज जी, पूरा नहीं याद है। कठिन थोड़ी है, बस सिर्फ 1 2 3 4 5 जनों ने याद किया है कल का काव्य। बताइए सपना जी। महाराज जी पक्का याद नहीं है पूरा, 2 लाइन याद है। तो क्यों आई? 4 तो मान लीजिए 4 लाइन दिन भर में याद नहीं कर पाए हम। नहीं मैं महाराज जी याद करी तो बार बार भूल जाते हैं। जैसे भक्तामृत पूरा याद है ना कंठस्थ, ये भी थोड़ा सा 2-3 दिन लग जाएंगे याद। हो जाएगा। बोलिए आप, जो बोलिए कितनी याद है बोलिए। महाराज जी कंठस्थ नहीं, थोड़ी बहुत याद है, वो बोल दूं? हाँ बोलिए, जितना आता उतना बोलिए। यस स्वयं सुरगुरु गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतेन विभुर्विधातुम् कमठस तीर्थ। महाराज जी वाली लाइन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है महाराज जी बोलने में। थर्ड लाइन में थोड़ी दिक्कत आ रही है याद करने में। तीसरी लाइन में? हाँ जी महाराज जी, वो थोड़ा सा उसके वर्ड्स बड़े हैं ना, वो कंठस्थ नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, तो छोटे छोटे हैं। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतु, 3 तो उसमें शब्द ही है बस। हाँ, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतु तस्याम मेष किल संस्तवनं करिष्ये। आरती धारणा बोलिए। महाराज जी कल पूरी कंठस्थ याद कर लेंगे। हाँ, कल फिर से करिएगा महाराज जी। नमस्ते आरती बोलिए। स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतेन विधातुं तीर्थेश्वरस्य
ईश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतु तस्यामेष किल संस्तवनं करिष्ये। नमस्ते। नीलमणि। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। यसा स्वयं सूर्य गुरुर्गरिमाम्बुरासे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस्तस्याहिमेस्य किल संस्तवनं करिष्ये। बहुत बढ़िया। सरिता जी। नमस्ते महाराज जी। बोलिए। स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतेन विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। बहुत बढ़िया। और कोई जिन्होंने याद किया? कोई बात नहीं, लेकिन करिए याद। जी महाराज। भारती जी काला नांदेड़ से, बोलिए भारती जी। हाँ बोलिए। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। नमस्ते। बहुत बढ़िया। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, करिए, बहुत अच्छा है। ये भी जितना आप कर सकेंगे, बिल्कुल आसान लगेगा याद करना, कुछ भी नहीं, क्योंकि कई बार हमें समझ में अगर कोई वर्ण नहीं उसका हमको तो वर्ण एक आधा शब्द समझ में आता है, तुरंत उसका हिंदी मीनिंग आपको समझ में आ जाता है, तो भी आप बोल सकते हैं। आप लोगों का अच्छा प्रयास है। बहुत महाराज जी कल पूरी अटेंड नहीं कर पाए थे ना, इसलिए भी शायद हो सकता है कि याद न। कोई बात नहीं, लिंक रोज की रहती है, उससे देख करके भी आप जो अगर नहीं समझ में आए उससे देख करके आप समझ करके और कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही मुझे भी, और ऐसे ही प्रयास करेंगे तो आपकी भक्ति जरूर आपको शक्ति प्रदान करेगी, और आप लोग उस भक्ति की शक्ति से मुक्ति भी एक दिन जरूर पाएंगे। बस आप लोगों के जीवन में वही मुक्ति बहुत जल्दी आए, उसके लिए हमारा बहुत 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 आशीर्वाद। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी।